बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं आपके साथ बड़े दिलचस्प मौजू लेकर हाज़िर होता रहता हूं। तो आज जनाब मैं आपको एक बड़े ही दिलचस्प मौजू पर आगाही दूंगा। वो है कि देखिए कि सारी दुनिया की जो कौमें हैं उनमें हीरो होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े लीडर होते हैं। और जो हमारे पास एक थॉमस कार्लाइल, एक स्कॉटिश राइटर हैं, तो उन्होंने एक किताब भी, बल्कि लेक्चर है उनके 6, हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप, यानी कि उनने उसमें बड़ी तफसील के साथ बताया है कि ये हीरो क्या होता है और किस तरह लोग फिर जो हीरोज़ हैं उनकी परस्तिश करते हैं। तो लेकिन जनाब हमारे यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ पर हीरो पैदा नहीं होते, हीरो अपनी मेहनत से नहीं बनते, बल्कि लोगों को हीरो बना दिया जाता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि हमारे यहाँ हीरो भी जाली हैं, हमारे यहाँ लीडर भी जाली हैं, और आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जाली डिग्रियाँ भी हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, या अगर आप रोज़ अखबार पढ़ लें तो उनमें ख़बरें आई हुई होती हैं कि कौन कौन से जो सरकार के महकमे हैं उनमें ऐसे लोग हैं कि जिनकी जाली डिग्रियां हैं या उनके जाली डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये क्या कामयाबी की बात है कि वो उन जाली डिग्रियों, उन जाली डॉक्यूमेंट्स पर भी वो लोग बड़े बड़े ओहदे हासिल भी कर लेते हैं और फिर उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मिस यूज़ ऑफ पावर है वो कितनी बड़ी हद तक जा चुकी है। तो अब मैं दोबारा आता हूँ इस तरफ कि ये जाली हीरो और जाली लीडर बनते कैसे। जनाब दिस इज़ वेरी सिंपल। आप अपनी सियासी जमातों को देख लें तो देखिए कि आप देखते हैं कि एक शख्स जिसको कहीं पर कोई नहीं जानता, तो यकायक उसे वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला अपना एडवाइज़र बना देते हैं, अपना मशीर बना देते हैं, या अपना मावन बना देते हैं, या किसी अदारे का सरबराह लगा देते हैं। तो वो शख्स जिसको कल तक कोई नहीं जानता होता, तो वो शख्स जनाब फिर हीरो ज़ाहिर है। जब आप किसी बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हैं तो यही जनाब हीरोशिप है, यही लीडरशिप है। और इसी तरह हमारे मुल्क में अगर आप सियासी जमातों को देखेंगे तो जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें सारे के सारे लोग जो हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लीडर्स खुद कहते हैं कि उनको लीडर बना दिया गया, उनको हीरो बना दिया गया, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, उनको वज़ीर आला बना दिया गया, या उनको वज़ीर मशीर बना दिया गया। तो इस तरीके से जब वो शख्स वज़ीर मशीर या और बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं तो फिर ख़ुद ही कौम उनको अपना हीरो समझना शुरू कर देती है और कौम उनकी तरफ ही देखती है। तो इसी तरह हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ा शोबा है। देखिए कि दुनिया के जितने भी मालिक हैं वहाँ पर बहादुरी के कामों पे, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने पर, बड़ी बड़ी इजादात करने पर अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको इनाम व इकराम दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में भी जनाब ऐसे एजाज़ात हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 23 मार्च या फिर 14 अगस्त को, यानी कि 14 अगस्त को ये जो कौमी एजाज़ात हैं इनका ऐलान किया जाता है, जो कि 23 मार्च को दिए जाते हैं। तो अक्सर उसमें देखा गया है कि ऐसे लोगों को बड़े बड़े एजाज़ात, यानी कि सितारा जुर्रत, सितारा निशान पाकिस्तान या सितारा पाकिस्तान या और दीगर एजाज़ात दे दिए जाते हैं कि जिनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोशल, सियासी या फिर इल्मी हलकों में नहीं होता। तो वैसे हमारे यहाँ तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे मुल्क में जो बहुत ज़्यादा एजाज़ात हैं वो फ़नकारों, यानी कि नाचने गाने वालों या इस किस्म के मौसीकार, को डांसर है, को कुछ है, उनको दे दिए जाते हैं। तो यकीनन जनाब जिस किस्म के लोगों की आप हौसला अफजाई करेंगे
उसी किस्म की आपकी सोसाइटी डेवलप होगी। अगर आप अपने मुल्क में रिसर्च करने वालों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में कोई शख्स रिसर्च नहीं करेगा। अगर आप अपने मुल्क में इजादात करने वाले लोगों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो कोई शख्स मेहनत करके नई इजाद नहीं करेगा। तो जनाब, मकसद क्या है? मैं तारीख़ का एक स्टूडेंट हूँ। अगर 1947 से देखूँ, यानी कि जब से पाकिस्तान बना है, तो आज तक हमारे मुल्क में ना तो जनाब को सियासतदान असली देखा गया है, ना को लीडर असली देखा गया है, और फिर अक्सर इस किस्म के लीडर जो हैं उनके पीछे उनकी जाली डिग्रियां भी पाई जाती हैं। तो अक्सर तो डिग्रियां मैटर ही नहीं करती। मसलन देखें कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने के लिए आपको कतई तौर पर तालीम की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया का वाहिद एक अजूबा बात है कि पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बलियों के अंदर सवाए पार्लियामेंट का काम जो है वह कानून साजी के और कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो लोग हैं उनकी कोई तालीमी अहलियत नहीं है, जबकि उसके बरक्स अगर आपने चपड़ासी भी भर्ती होना है, नायब कासद भी भर्ती होना है, एक छोटा सा क्लर्क भी भर्ती होना है, तो उसके लिए भी आपकी तालीमी अहलियत मुकर्रर है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में जो सबसे बड़े अदारे हैं वहाँ पर ओहदे हासिल करने के लिए आपको तालीम की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उस मुल्क में जिस किस्म का इनकलाब आएगा या जिस किस्म की मुआशी खुशहाली आ सकती है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा ये सारी बात करने का मकसद ये था कि देखें कि जब तक आपके जाली हीरो होंगे, जब तक आपके जाली लीडर होंगे और जब तक आपके अहम ओहदों पर जाली डिग्रियों वाले लोग जो हैं वो फाइज होंगे, तो फिर यकीनन आपका सारा कल्चर, आपका सारा मुआशरा भी जाली हो जाएगा और कोई शख्स जो कि मेरिट पर आएगा या बहुत कॉम्पिटेंट है तो यकीनन उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हमारे मुल्क में इस कल्चर पर नज़रसानी की ज़रूरत है। इसके साथ ही खुदा हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।